जय श्री राम दोस्तों मैं आज हाजिर हूं पुनः आपका दोस्त पंडित ललित शर्मा एक नए वीडियो के साथ में। दोस्तों, रामायण की एक चौपाई है, मंत्र महामणि विषय व्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के। ये अंक भाल के जो शब्द आया है, उस शब्द से देखिए कई लोग जो हैं वह बहुत परेशान रहते हैं कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई मन से दुखी है, कोई तन से दुखी है। कई जो है वो अपने जीवन से निराश हो गए हैं। कई जो लोग हैं वो हर एक जो कार्य करते हैं उन कार्यों में उनको सफलता नहीं प्राप्त होती। कई लोग जो है उनकी संतान उनके कहने में नहीं है। कई लोग जो है उनका दाम्पत्य जीवन खराब है। तो दोस्तों, कुंडली में कई ऐसे योग होते हैं जिन योगों का प्रभाव जो है वो मानव जीवन के ऊपर अवश्य पड़ता है। दोस्तों, आज हम उसी एक योग के बारे में बातचीत करेंगे जो योग मानव के जीवन पर बहुत प्रभाव डालता है। ये योग कुंडली के 12 भावों में जहां जहां होता है उसी भाव को प्रभावित करता है। तो दोस्तों, ये कौन सा योग है इसके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, जब भी किसी की कुंडली के एक ही भाव में मंगल और राहु की युक्ति होती है, तब यहां पर एक योग बनता है जिसको अंगारक योग कहते हैं। दोस्तों, अंगारक योग नाम आते ही आपको पता चल गया कि जिस प्रकार से कोयले जलते हैं और जलते जलते एकदम लाल हो जाते हैं, उसी प्रकार से जिस भाव में मंगल व राहु की युक्ति बनती है, उसी भाव का जो फल है वो फल जो है वो खराब हो जाता है मंगल राहु की युक्ति से। दोस्तों, कई ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं कि महाराज हमें बात बात में गुस्सा आ जाता है। छोटी सी बात है, कोई उसमें कोई प्रकार की कोई गलती भी किसी की नहीं होती है तो भी हम गुस्सा करते हैं, बात बात में हाथ उठा देते हैं, बात बात में किसी को मार देते हैं और फिर हमें पश्चाताप होता है थोड़ी देर बाद में। तो दोस्तों, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनके रिश्तों में भी आपसी रिश्तों में, पति पत्नी के आपसी रिश्तों के अंदर भी जो है वो वैमनस्यता आती आती है। पति पत्नी आपस में थोड़ी थोड़ी बात में भी लड़ाई झगड़े करते हैं। अगर उनका बेटा बाप और बेटे में भी इस प्रकार से हो जाता है तो दोस्तों, इसका मतलब है कि आपकी कुंडली अगर आप देखेंगे तो कुंडली के किसी भाव में मंगल और राहु जो है वो एक साथ बैठे हैं, जिसके कारण ये आपके हर एक कार्य में विफलता आपको प्राप्त हो रही है। आपके हर एक कार्य में आप आक्रामक हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं, छोटी छोटी बात पे आपको गुस्सा हो जाता है। तो दोस्तों, ये सब होता है मंगल राहु की युक्ति के जो बनता है अंगारक योग। इस अंगारक योग से जो विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों को उनकी परीक्षाओं में सफलता प्राप्ति जो है उसमें भी रुकावट आती है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको बताया कि कुंडली के एक भाव में, जब 12 भाव होते हैं कुंडली के, उस किसी एक भाव में मंगल राहु आता है तो इस प्रकार से फल होता है। तो दोस्तों, जो 12 भाव है उन 12 भाव में जहां जहां मंगल राहु है, किसी के अलग भाव में होगा। जैसे मैं बता रहा हूं कि किसी के प्रथम भाव में अगर मंगल राहु युक्ति है तो ऐसा जो जातक जो है वो बहुत क्रोधी होगा और बात बात में थोड़ी थोड़ी बात में भूलने की आदत उसके हो जाएगी और वो हर एक चीज को भूल जाएगा। और जब भूल जाएगा तब कोई कहेगा तो उसको क्रोध आएगा और क्रोध आने पर वहां पर लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। दोस्तों, ऐसा व्यक्ति जिसके प्रथम भाव में बनता है उसको ज्यादा क्रोध आता है, मंगल राहु युक्ति होती है। और ऐसा जातक जो होता है वो भूलने की आदत उसके अंदर होती है, जिसका उसको नुकसान भुगतना पड़ता है। दोस्तों, अगर द्वितीय भाव में होता है तो पिता पुत्र के अंदर वैमनस्य करवा देता है, पिता पुत्र में बनती नहीं है और अचानक धन हानि करवाता है ये मंगल अंगारक योग। दोस्तों, अगर तृतीय भाव में है तो ऐसे जातक के जो बड़े भाई होते हैं उस बड़े भाई का नाश होता है और बड़े भाई होते भी नहीं है, मैंने देखा है। और ऐसा जातक जो होता है या तो सेना में जाता है या पुलिस में जाता है, मगर वो उसमें गुस्सा बहुत होता है। दोस्तों, तो मंगल, मेरी एक वीडियो है इसमें लगा हुआ है, मंगल को मैंने ये कहा था, मंगल तो वैसे भी जो है वो अग्नि ग्रह है,
मंगल अग्नि ग्रह है और राहु जो है वो आक्रामक ग्रह है, जिसके साथ ये दोनों साथ में होते हैं तो एकदम कहते हैं कि ज्वाला का काम करते हैं। दोस्तों अगर आपके चौथे भाव में मंगल और राहु की युक्ति बनती है तो ऐसे जातक के जो मातृ सुख में कमी लाता है। मंगल मातृ सुख में, ऐसा जातक जब पैदा होता है तो माता को बड़ा कष्ट होता है और मातृ सुख में कमी भी आ जाती है, माता की उम्र को ये कम करता है। दोस्तों ये डिपेंड करता है और भी जो योग होते हैं उसके आधार पर मां की आयु को देखा जाता है। दोस्तों पंचम भाव में मंगल राहु युक्ति है, ऐसा जातक जिसकी पंचम भाव में मंगल राहु युक्ति है, ऐसे जातक जो होते हैं वो प्रेम के मामले में वो विफल हो जाते हैं। वो एक से अधिक कहते हैं अगर लड़का होता है तो एक से अधिक उसके रिश्ते होते हैं, या लड़की हो तो भी एक से अधिक उसके रिश्ते बन जाते हैं और उसके कारण उनमें आक्रामकता आती है और रिश्ते टूटते हैं। और ये अगर यहाँ शादी होती है किसी की तो शादी टूटने की दृष्टि पंचम भाव में आती है। दोस्तों पंचम भाव पुत्र का होता है, ऐसे जाते कि संतान जो है वो लेट होती है और संतान होती है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी रहती है, शारीरिक कमी दिखाई देती है। दोस्तों अगर छठे भाव में मंगल और राहु की युक्ति बनती है, ये अंगारक योग बनता है, तो छठे भाव में मामा का नाश होता है। मामा को ऐसा जातक जो होता है उसकी मामा कभी भी उन्नति नहीं कर पाते। अगर सातवें भाव में है तो ऐसे जातक का वैवाहिक संबंध जो होता है वो हमेशा दुष्प्रिय होता है। दोस्तों उसकी पत्नी से उसकी बनेगी नहीं, इतर जाति की पत्नी होगी, उसकी जो पत्नी होगी वो दूसरे समाज से कह सकते हैं या अपनी पसंद का वो विवाह करता है, फिर भी उसके यहाँ झगड़ा होता है। छठे भाव में मंगल राहु युक्ति बनती है तो ऐसा जातक जो है वह उसकी आयु तो दीर्घायु होती है मगर अनेक रोगों से घिरा रहता है। उसके एक रोग छूटता है दूसरा रोग लग जाएगा, एक रोग कम हुआ तो दूसरी चीज हो जाएगी। दोस्तों अगर 9th भाव में मंगल अंगारक योग है तो ऐसा जातक एक से अधिक कामों की ओर आकृष्ट होता है और सभी में वो फेल हो जाता है, उसको कहीं भी उन्नति प्राप्त नहीं होती। दोस्तों 10वें भाव में मंगल और राहु की युक्ति बनती है तो भी उसके व्यापार में कमी आएगी। दोस्तों वह कई व्यापार करेगा, घाटे से घाटा करता जाएगा, साथ साथ उसके ऊपर कर्जा भी बढ़ाता है। 11वें भाव में अगर मंगल राहु युक्ति है तो भी यहाँ नुकसान करता है। मंगल राहु युक्ति है तो उसको वो दिन भर कोई कार्य करेगा मगर प्रभाव नहीं पड़ेगा और अचानक उसको लाभ होगा, कभी लाभ होगा कभी हानि होगी, इस प्रकार से उसका जीवन चलता रहेगा। अगर मंगल राहु युक्ति 12वें भाव में बनती है, ऐसे जातक को मंगल राहु से उन्माद पैदा होता है। ऐसे जातक जो है वो उन्मादी हो जाते हैं। अगर 12वें या प्रथम भाव में हो तो उन्मादी मतलब वो जगह जगह पागलपन जाहिर करते हैं, सनक उनके ऊपर सवार रहती है, जिसके कारण वो अगर मंगल और राहु की युक्ति है ऐसे जातक को उत्तेजना आती है और उत्तेजना में वो किसी को नुकसान भी पहुंचा सकता है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं मंगल और राहु की युक्ति से बनने वाले अंगारक योग के बारे में। दोस्तों अंगारक योग मंगल की जगह मंगल के साथ अगर केतु होता है तो भी अंगारक योग होता है, मगर राहु के साथ बनने वाले अंगारक योग ज्यादा नुकसानदायक होता है। दोस्तों अब ये बात आती है कि इस अंगारक दोष की निवृत्ति हमारे से कैसे है। दोस्तों इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं, किस स्थान से देख रहे हैं, आप मेरे इस वीडियो पर कमेंट करना। अगर आप और क्या जानना चाहते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा और साथ ही साथ इस वीडियो को आप पूरा देखना, क्योंकि मैं मंगल राहु युक्ति से बनने वाले अंगारक योग को कैसे दूर करें वो उपाय भी मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों मंगल अंगारक योग अगर आपकी कुंडली में बनता है तो आपको योग्य पंडित के पास जाए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, मेरे वीडियो के अंदर मंगल अंगारक योग की जो कुंडली आ रही है उसमें देख ले, अगर आपके किस भाव में बन रहा है उस भाव के अनुसार आपको वहां उपाय करना है। साथ ही साथ दोस्तों मंगल अंगारक योग से घबराने की जरूरत नहीं है। ये कोई ऐसी नहीं है कि घबराए। आजकल कई लोग जो होते हैं वो कहते हैं मंगल अंगारक योग है तो घबरा जाते हैं। घबराने से नहीं, घबराने से हम किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। दोस्तों मंगल अंगारक योग एक तो स्थायी नहीं है, पहली बात तो ये स्थायी नहीं होता है। ये जब जब होता है मंगल अंगारक योग जो है वो जब जब चरित्रार्थ होता है, जब मंगल या राहु कहीं ना कहीं आपके दशा अंतरदशा में आते हैं, विषोत्तरी दशा में आते हैं, तभी मंगल अंगारक योग होता है। दोस्तों अगर ये स्थायी इसलिए नहीं है कि अगर आप आध्यात्मिक प्रवृत्ति में चले जाएं तो धीरे धीरे इसका समन हो जाता है। आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लिए दोस्तों आपको हनुमान जी महाराज की पूजा करनी है। नित्य हनुमान जी महाराज की पूजा करें, दर्शन करें तो मंगल अंगारक योग का जो आपके ऊपर दुष्प्रभाव है वो कम हो जाएगा। साथ ही साथ आपको लाल मसूर की दाल और काले तिल दोनों मिक्स करके शनिवार के दिन, देखिए दोस्तों मैं बता रहा हूं, दोनों मिक्स करके शनिवार के दिन आपको दान देना है। और दान किसको देना है? दान जो है वह मंगल अंगारक योग का जो दान है वो किसी अच्छे पंडित को, जो विद्या अभ्यासी हो
या जो कह सकते हैं साधनारत हो, ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए। मगर दोस्तों ऐसे व्यक्ति बहुत कम मिलेंगे, वो लेते नहीं है, इसलिए आप किसी हनुमान मंदिर में इसको चढ़ा सकते हैं। दोस्तों इस पोटली को शाम को 4:15 बजे ले जाकर, पोटली आप किसी भी वस्त्र में इसको बांधे, हरे वस्त्र में बांधते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और अगर आप सफेद वस्त्र में बांधते हैं तो भी आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा, और पीले वस्त्र में बांधते हैं तो भी आपको लाभ हो जाएगा। दोनों पाव भर ले ले मसूर, लाल मसूर पाव भर, और पाव भरी काले तिल आपको ले ले और जाकर किसी हनुमान मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाना है। दोस्तों अगर आप मंगल अंगारक योग का जो अगर आपकी कुंडली में है तो आप मुझे लिखें, मैं आपको बताऊंगा इसका उपचार। हमारे यहाँ जोधपुर में भी हम करवा सकते हैं, और उज्जैन के अंदर भी अगर आप करवाते हैं तो उज्जैन में भी आपको लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों मेरा चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय श्री राम।